अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। लाइफ में बहुत ज़रूरी है अपने पैर पे खड़े होना, बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझे ये कहते हैं कि जब खुद के पैर पे खड़े होगे ना, तब किसी के सामने मतलब तू दे ये नहीं करना पड़ेगा। ऐसा रखो कि कोई हमारे पास आए तो हम उसको दें। ये बात होती है। इसके लिए इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, लड़की हो या लड़के। सो यस। तो आज ना मैंने एक छोटी सी बात सीखी, पता है। मैं ट्यूशन गई थी एंड मेरा एग्ज़ाम वैसे ही बहुत जल्दी है। तो मैं क्लास गई थी तो रास्ते में ब्रिज आता है, मतलब नदी, नीचे नदी है और ऊपर ब्रिज है। तो ब्रिज इतना छोटा है कि नदी भी बहुत पास है, मतलब एक इंसान बहुत इजीली कूद सकता है। वहाँ पे दो फैमिली खड़ी थी, शायद एक होगी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बट थे कुछ लोग। वो छोटी सी लड़की को समझा रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा मैटर, बहुत हैवी मैटर था, बट उसको समझा ये रहे थे कि कि मरने से कुछ नहीं होता। तो मैं वो पॉइंट लेके आपसे बात कर रही हूँ कि लाइफ में अगर हारे हो, लाइफ में अगर कुछ खोया है, लाइफ में अगर ऐसा शख्स खोया है जिसने सीरियसली आपको मरने पे मजबूर कर दिया, जिसके लिए आप मरने तैयार हो गए, तो सीरियसली बताऊँ, अगर वो इंसान अगर मतलब आपको उसने छोड़ा है या कुछ मजबूरियों के कारण वो आपसे दूर गया है और आप मरने तैयार हो गए, तो फिर वो इंसान आपके लिए बेशक इम्पॉर्टेंट होगा, बट आप मरने तैयार हो गए, दैट मीन्स वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये भी मैं समझती हूँ। पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मर गए तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, किसको अफेक्ट होगा? माँ बाप को होगा। अम्मी अब्बा इतने बड़े करते हैं, 23 साल का किया, 23 साल में आप पे कितना खर्चा किया, स्कूल भेजा, आपको पढ़ाया, आपकी ख्वाहिशें पूरी की, आपको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, ईद के दिन जब बोला तब ये दिलाया वो दिलाया। ये बहुत मैटर करता है। हम माँ बाप को नहीं समझ पाते, पता है, बहुत हद तक हम फैमिली को नहीं समझ पाते, तब नहीं समझ पाते। ये सच है, ये सच ही है कि हम बहुत रेयर केस में हम फैमिली को देख पाते हैं, बट हम देख नहीं पाते। वो एक इंसान के आगे हम ये नहीं देख पाते कि मेरे माँ बाप है, हम ये नहीं देख पाते कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे से झुके थे, बट पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। दिस इज़ दी थिंग। तो मैं उसको समझा रहे थे लोग, बट नादान नादान होते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सभी बॉयज़, सभी गर्ल्स जो भी हैं यहाँ पे, जो भी सुन रहे हैं, देखो एक रिक्वेस्ट है, पॉसिबल सब है। जब तक आप ठान लो, जब तक आप दुआएं करो, जब तक आप ठान लो, जब तक आपकी नीयत साफ़ हो, देखो आपकी नीयत अच्छी होगी ना तो अल्लाह भी कुन फरमा देंगे। मैं आप सभी को से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी का दिल मत दुखाओ। मौलाना तारिक जमील का एक बयान है, उसमें मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि कल को बहुत अच्छा इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो नहीं होगा जो बहुत नमाजी होगा, जो मतलब अल्लाह के बहुत करीब होगा, नहीं, वो सबसे अच्छा इंसान नहीं होगा। तो बोले, पूछोगे कौन सबसे अच्छा इंसान होगा? देखिए, वो सबसे अच्छा इंसान होगा जिसने किसी को धोखा नहीं दिया होगा, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, जिसने अमानत में ख़यानत नहीं की होगी, जो दिल का बहुत गनी होगा। ये बात होती है। वो आलिम तक आलिम नहीं, वो आलिम है, वो बड़े कोई बहुत बड़ा मौलाना है, कोई कुछ भी कर लो, वो अच्छा इंसान नहीं। अच्छा इंसान तो ये होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आलिम अच्छे नहीं होते, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उनका कहने का मतलब ये है कि अच्छे इंसान की ये जो बातें हैं ये होनी चाहिए, ये जो क्वालिटीज़ है ये अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ है। किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, और लड़कियों का तो बेशक मत दुखाओ। हमारे नबी का दिल दुखाने के बराबर हो गया। अगर आपने हदीसें नहीं पढ़ी है तो मैं शायद में भी जब भी फ्री होंगी तो मैं श्योरली आपको वो शेयर करूँगी, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटियों का दिल मत दुखाओ। वो बहुत नाजुक होती है, वो सह जाती है, वो रो लेती है, वो बहुत समझदार बनने की कोशिश करती है, बट नहीं हो पाता है। मैं लड़की हूँ, मुझे पूछो, बहुत हैवी लगता है। ये लगता है कि यार मैंने तो तुझे बहुत सी चीज़ें देने की कोशिश की थी,
क्यों नहीं हो रहा है, ये बात होती है। तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे। उसमें मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ लड़कियाँ लड़कों के दिल नहीं दुखाती, होता होगा बाबा, दोनों इक्वल होता होगा। बट मेरा कहने का पॉइंट ये कि मजबूरियों के हिसाब से फिर आप ये कहते हो नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अरे अल्लाह है ना, पॉसिबल इम्पॉसिबल ये हमारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप है ना किसी एक इंसान के लिए प्लीज़ अपने अम्मी अब्बा को मत मतलब उन पे मत मतलब उनको मत भूल जाओ। माँ बाप बहुत ज़रूरी है, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने आपको हंसना सिखाया है। यू नो, समटाइम्स आई क्राइड अ लॉट। मैं बहुत इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ, मैं बहुत कम हंसती हूँ, खुश एकदम अच्छे से बहुत कम हंसती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरा फेवरेट इंसान जिससे मुझे इतना लगाव है, वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि फरहीन इतना हंसती है, बट उनको ये भी पता था कि मैं सबसे ज़्यादा रोती भी हूँ। तो मैं जितना खुश होती हूँ मैं उतना उससे कहीं ज़्यादा मैं रोती हूँ। बात यह है कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत अफेक्ट कर जाती हैं, और जो रोते हैं देखिए वो ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब होते, जो रोते हैं वो सच्चे होते हैं। एंड मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ रियलाइज़ की है, मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी में, ये 23 ईयर्स कंप्लीट हुए, अब मुझे ये पता चला है कि लाइफ में दो ही लोग आपके साथ रहते हैं। ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके लव्ड वंस या आप जिससे मोहब्बत करते हो वो आपका साथ नहीं देते, नहीं बाबा ऐसा नहीं है। बट जो सबसे ज़्यादा आपके करीब खड़ा है वो आपका भाई होगा, वो आपकी अम्मी होंगे और वो आपके पापा होंगे। ये तीन लोग जो बोलते हैं ना ब्लड रिलेशन बहुत वो होता है कि नहीं यही लोग होते हैं, बाकी सब कोई नहीं होता। सिर्फ लोग आपको ये कहेंगे कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे नसीब में कुछ बेहतर लिखा होगा, लोग ये कह सकते हैं। लेकिन माँ बाप क्या कहेंगे, होगा बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं, नसीब में लिखा होगा तो कहीं नहीं जाएगा। माँ बाप ये कहते हैं, सुनना, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगा तेरा रिश्ता उधर, नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा ये कहेंगे कि बेटा तेरे नसीब में होगा तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये बात होती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने अम्मी अब्बू का दिल मत दुखाइए। वो ऐसी हस्ती है जिन्होंने आपको हंसना सिखाया, जिन्होंने आपको रोते हुए चुप कराया है, जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के आपको ये बताया कि ये रास्ता सही है। मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है अमान, बट वो हमेशा मुझे ये कहता है कि तू लाइफ में बहुत आगे जाएगी। पता नहीं वो क्यों कहता है, बट वो हमेशा मुझे ये कहता है तू लाइफ में बहुत आगे जाएगी, देख लेना तू एक दिन, तू जो नाम रोशन कर रही है ना, एक दिन बहुत आगे जाएगी। मैं उसको बोलती हूँ मजाक है बाबा, मजाक है। बट वही एक इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिसको मेरी कामयाबी पे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, वो मेरा भाई है। एंड आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उसकी बदौलत हूँ, क्योंकि उसने बताया कि तू बोल सकती है, उसने बताया कि तेरे में हिम्मत है, उसने ये बताया कि तू बहुत अच्छा बोलती है, चलो कम ऑन, ये बात थी। तो थैंक यू अमान। एंड मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि अम्मी अब्बू का दिल तो बिल्कुल ना दुखाएं। आप जितने बड़े हो ना, आज जितने बड़े उनकी बदौलत है, तो एक इंसान के लिए ये मत करिए। हाँ यस, ये ज़रूर करिए, कोशिश करिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो इंसान आपकी, ऐसी बहुत सी दुआएं हैं, ऐसी बहुत से दुरूद शरीफ है। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, कसरत से पढ़िए, है ना। मोहब्बत के लिए सबसे अजीज़ तो वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगी तो आप लोग कहोगे कि नहीं माशाल्लाह। या वदूदू 1000 मतलब 1111 मरतबा ईशा की नमाज़ के बाद या वदूदू। एंड अगर मगरिब की नमाज़ के बाद या ज़ोहर की नमाज़ के बाद कभी भी टाइम मिलता है तो या लतीफ़ू या वदूदू 100 मरतबा कम से कम पढ़िए। एंड दिल में उस इंसान की अच्छे से नीयत करिए। एंड देखिए मतलब अल्लाह के रास्ते पर चल के भी हम उस इंसान के दिल में या हम कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, या हम कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्लाह के रास्ते पर चल के कुछ चीज़ें आसान कर लीजिए। तो शुक्रिया आप सबसे, ये चीज़ें शेयर करने की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि क्या पता कोई मेरी बात सुन के संभल जाए, क्या पता कोई मेरी बात सुन के ये दिल में महसूस कर ले कि नहीं यार अम्मी अब्बू ने बहुत कुछ किया है ना। शुक्रिया ब्लॉग देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बस ऐसे ही अम्मी अब्बा का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।